बच्चों, आज हम लोग फिजिक्स के जो फर्स्ट लेसन है मोशन, उसमें हम लोग पढ़ रहे थे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मोशन, ग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मोशन। उसमें हमने डिस्टेंस टाइम ग्राफ को डील किया था लास्ट वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ को पढ़ेंगे। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से क्या क्या इन्फॉर्मेशंस मिलते हैं, उन सभी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पर देख सकते हैं एनसीईआरटी की बुक आपके सामने है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ वेलोसिटी और टाइम में रिलेशंस को बताता है। एक्स एक्सिस पर हम टाइम रखते हैं और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी वी को रखते हैं। तो एक्स एक्सिस पर टाइम टी को रखते हैं और वाई एक्सिस पर वेलोसिटी वी को रखते हैं। एक मिनट। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक एग्जांपल देखते हैं। यहाँ टेबल 8.3 देखते हैं। यहाँ पर क्या है, हम देख सकते हैं कि इस टेबल में टाइम है और उन डिफरेंट टाइम्स में वेलोसिटी दिया हुआ है कि जीरो जब टाइम है 0 सेकेंड हो रहा है, यानी कि बॉडी ने अपना मोशन स्टार्ट नहीं किया है, उस समय वेलोसिटी जो है वो 0 मीटर पर सेकेंड है। जब टाइम 5 सेकेंड और लैप्स कर गया, 5 सेकेंड और आगे बढ़ गया, उसके बाद वेलोसिटी कार की हो जाती है 2.5 मीटर पर सेकेंड। उसी तरह से जब वेलोसिटी 10 हो जाता है, टाइम 10 सेकेंड हो जाता है, उस समय वेलोसिटी हो जाती है 5। तो इस तरह से हमारे पास यहाँ पर एक टेबल दिया हुआ है। अब इस टेबल की हेल्प से इस टेबल को ग्राफ के फॉर्म में हमें रिप्रेजेंट करना है। तो ग्राफ के फॉर्म में जब हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे तो हमें आएगा, यहाँ देखते हैं कि दिया हुआ है कि नहीं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट पेज में तो प्रोबेबली ये जो ग्राफ दिया हुआ है ये इसी का दिया हुआ है। जो टेबल हमने पढ़ा उस टेबल का ही ये ग्राफ यहाँ पर दिया हुआ है, बनाया हुआ है। तो यहाँ इस ग्राफ में हम देख सकते हैं कि कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ, चाहे वो किसी भी टेबल का हो, इससे मतलब नहीं है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ कोई भी होगा, वो एक तरफ टाइम है, दूसरी तरफ वेलोसिटी। अब ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो यहाँ पर दिया हुआ है वो पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, ऑरिजिन से पास कर रहा है। एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन से पास कर रहा है। हम देख सकते हैं कि यह एक स्ट्रेट लाइन है जो कि ऑरिजिन ओ से पास कर रहा है, इस ऑरिजिन से पास कर रहा है। तो स्ट्रेट लाइन बहुत सारे हमारे पास ग्राफ हो सकते हैं, यहाँ ऑरिजिन से पास कर रहा। और भी तरह के ग्राफ हो सकते हैं जो कि स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ होंगे, जैसे इस तरह के ग्राफ हो सकते हैं। तो डिफरेंट टाइप के स्ट्रेट लाइन ग्राफ क्या बताते हैं। सबसे पहली बात, यहाँ हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन ग्राफ में कि ये 5 सेकेंड है, तो 5 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी है, 10 है। 10 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी हो जा रही है, तो 10 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 20। 15 सेकेंड पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जा रही है, 30। यानी कि हर एक 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी कितनी बढ़ रही है, 10 से बढ़ रही है। यानी कि 5 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी थी 10, उसके बाद फिर 10 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 20, उसके बाद 15 सेकेंड में इसकी वेलोसिटी हो जा रही है 30। तो हम क्या देख रहे हैं कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम यहाँ पर हमने लिया है 5 सेकेंड का, 5 सेकेंड का, और इस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी बढ़ रही है वो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रही है। वेलोसिटी हर एक 5 सेकेंड में वेलोसिटी जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर बढ़ जा रही है। यानी कि वेलोसिटी जो चेंज कर रही है, इंक्रीज़ कर रही है, उसके इंक्रीज़ करने का रेट जो है वो सेम है। पर यूनिट टाइम में वेलोसिटी के इंक्रीज़ करने का रेट सेम है। तो इस तरह के मोशंस को हम क्या बोलते हैं, जब वेलोसिटी चेंज करने का रेट सेम हो। बच्चों, सबसे पहले तो आपको ये जानना होगा कि वेलोसिटी चेंज करने के रेट को कहते क्या है। तो आपने पढ़ा होगा
कि एक्सेलरेशन का कंसेप्ट, एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन ये होता है चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि वेलोसिटी के चेंज करने का टाइम रेट। तो वेलोसिटी के चेंज करने के टाइम रेट को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन कहते हैं। यानी कि यहाँ इस केस में, इस ग्राफ के केस में हम क्या देख रहे हैं कि वेलोसिटी जो है हमारी वो यूनिफॉर्मली चेंज कर रही है, यानी कि उसके चेंज करने का रेट यूनिफॉर्म है। तो हम ये कह सकते हैं कि इस ग्राफ के लिए एक्सेलरेशन जो है वो यूनिफॉर्म है, यानी कि कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ। तो स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ क्या बताता है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन या यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इस बात को आप लोग याद रखेंगे, दिमाग में रखेंगे, ठीक है। अब ऑरिजिन से ये ग्राफ पास कर रहा है, ऑरिजिन से। तो ऑरिजिन से ग्राफ के पास करने का क्या मतलब है? ऑरिजिन से ग्राफ पास करने का क्या मीनिंग निकलता है? जब कोई ग्राफ ऑरिजिन से पास कर रहा है तो इसका मतलब है कि स्टार्टिंग में जब टाइम 0 सेकेंड था, यानी कि जब ऑब्जेक्ट ने, बॉडी ने मोशन स्टार्ट नहीं किया था, उस समय उसकी वेलोसिटी क्या है? 0 है। यानी कि t इक्वल 0 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी भी क्या है? 0 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बॉडी जो है अपने मोशन को रेस्ट से स्टार्ट कर रहा। तो वेन velocity time graph passes through origin, that means body starts its motion from rest। तो इन दो बातों को हमने समझा, इन दो बातों को हम नोट कर रहे हैं। तो बच्चों हम देख सकते हैं कि जो कंसेप्ट हमने पढ़ा वो ये है कि स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या बताता है। स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। A straight line velocity time graph represents uniformly accelerated motion। ठीक है, ये यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन को बताएगा। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब क्या है कि एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। ये दैट मीन्स कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ अ मूविंग बॉडी इज कांस्टेंट। तो इन कंसेप्ट्स को हमने सीखा। अब आगे देखते हैं कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन हमें क्या बताता है। हमने देखा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ वीटी ग्राफ पासिंग थ्रू ऑरिजिन रिप्रेजेंट्स दैट बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। जब टाइम 0 रहेगा तो उस स्थिति में वेलोसिटी 0 है, तो बॉडी स्टार्ट्स इट्स मोशन फ्रॉम रेस्ट। इन नोट्स को आप दिमाग में रखेंगे, ध्यान में रखेंगे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं, ठीक है, नोट्स के लिए। अब हम देखते हैं कुछ कंसेप्ट्स को वीटी ग्राफ से रिलेटेड, जिसमें है स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या देता है, क्या बताता है, इस चीज़ को समझना है। हमारा कंसेप्ट क्या है कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या बताता है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि ये स्लोप का क्या कंसेप्ट है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप बताते समय मैंने स्लोप का कंसेप्ट आपको दिया था। तो स्लोप का कंसेप्ट क्या है, अगेन मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कि यदि कोई लाइन है, कोई ग्राफ है, चाहे वो वीटी ग्राफ हो चाहे एसटी ग्राफ हो, तो वो ग्राफ एक्स एक्सिस के साथ, हमारे इस केस में एक्स एक्सिस क्या है, टाइम एक्सिस है। तो एक्स एक्सिस के साथ वो जितने एंगल से इंक्लाइंड रहता है वो एंगल उसके स्लोप को बताता है। यदि वो बड़े एंगल से इंक्लाइंड है तो स्लोप ज़्यादा है, छोटे एंगल से इंक्लाइंड है तो स्लोप कम है। जैसे कि हम दो लाइंस पर कंसिडर करते हैं, एक और लाइन है। तो ये दो तरह के ग्राफ हैं, दोनों पासिंग थ्रू ऑरिजिन है, लेट सपोज। तो ये ए और बी का है। अब आपसे पूछा जाए कि दोनों में किस ग्राफ का स्लोप ज़्यादा है, तो चूंकि बी का एंगल बड़ा है इसलिए
बी का स्लोप भी, बी जो ग्राफ है या बी लाइन जो है उस लाइन का स्लोप बड़ा है, ग्रेटर है स्लोप। तो जो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन होता है उससे हम लोग स्लोप को मोटे तौर पर समझ लेते हैं। एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ज़्यादा है तो स्लोप भी हम कहते हैं ज़्यादा है। लेकिन मैथमेटिकल कैलकुलेशन में स्लोप को निकालने के लिए हम इस एंगल का टेंजेंट लेते हैं, यानी कि टेन थीटा लेते हैं। तो स्लोप बराबर होता है, इसे हम एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और स्लोप एम जो होता है वो लेते हैं टेन थीटा। तो थीटा कौन सा एंगल होगा, जो एक्स एक्सिस के साथ यानी कि टाइम एक्सिस के साथ कोई भी ग्राफ कोई भी लाइन बनाता है उसका टेन थीटा हम लोग लेते हैं। तो अब टेन थीटा कैसे निकलता है, टेन थीटा सपोज किसी भी राइट ट्रायंगल में, ये राइट ट्रायंगल है और ये क्या है थीटा, तो किसी भी राइट ट्रायंगल में ये 90 डिग्री है, राइट ट्रायंगल है। तो इस ये सपोज कीजिए कि ये हमारा ए बी सी है। तो किसी भी राइट ट्रायंगल में जो एंगल के अपोजिट का साइड होता है उसे हम लोग कहते हैं परपेंडिकुलर पी, और एंगल के साथ का जो साइड होता है उसे कहते हैं बेस बी। तो टेन थीटा बराबर होता है, जो स्लोप हमने कहा कि स्लोप टेन थीटा होता है, टेन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाय बेस। ट्रिगोनोमेट्री में टेन थीटा या टेंजेंट का जो रेशियो होता है, एंगल के टेंजेंट का जो रेशियो होता है वो पी बाई बी होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो हम लोग इस तरह से निर्धारित कर लेंगे परपेंडिकुलर बाय बेस। अब यदि हमारे पास एक गिवन ग्राफ है और इस ग्राफ का हमें टेंजेंट निकालना है, स्लोप निकालना है, सपोज कीजिए इसी ग्राफ का हमें स्लोप निकालना है, तो स्लोप सबसे पहले तो कंसिडर करेंगे कि किस और किस पॉइंट के बीच में निकालना है। सपोज कीजिए कि ऑरिजिन से यहाँ जो लास्ट पॉइंट है, फाइनल पॉइंट, वहाँ के बीच का हमें स्लोप निकालना है। यानी कि ऑरिजिन जब वेलोसिटी ज़ीरो थी, जीरो टाइम में, और ये सपोज कीजिए कि 35 सेकेंड है, 35 सेकेंड में जब वेलोसिटी इसकी 60 हो जा रही है, उस बीच का, यानी कि पूरे स्टार्टिंग से फाइनल के बीच का ये सपोज कीजिए में निकालना है स्लोप। हमारे पास एंगल है थीटा जो कि वो टाइम एक्सिस के साथ बना रहा। हम क्या करते हैं कि जो फाइनल पॉइंट है, जहाँ फाइनल है ए ओ है मान लेते हैं, और यहाँ पर ए है, तो इस ए से परपेंडिकुलर हम इस एक्स एक्सिस पर, टाइम एक्सिस पर ड्रॉ करेंगे। तो इस तरह से हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बनता है। इस राइट ट्रायंगल में टेन थीटा निकाल लेंगे तो वो ग्राफ का स्लोप देगा। तो जब यहाँ सपोज कीजिए कि ये है एम है, तो टेन थीटा स्लोप हम लोग एम बराबर टेन थीटा निकालते हैं, तो वो हमें क्या देगा, ए एम डिवाइडेड बाई ओ एम, क्योंकि परपेंडिकुलर बाई बेस था तो इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर ए एम है और जो बेस है वो ओ एम है। अब ए एम क्या बताता है, ए एम बताता है वेलोसिटी, जो कि कितना हो गया है 60। तो ए एम वेलोसिटी को बताता है, क्योंकि ए एम जो है वो ओ से लेकर यहाँ 60 तक के बीच का डिस्टेंस है। तो यानी कि ये फाइनल वेलोसिटी को बताता है। ए एम क्या बताता है, फाइनल वेलोसिटी, यानी कि चेंज इन वेलोसिटी को। स्टार्टिंग में वेलोसिटी क्या थी 0 किलोमीटर पर आवर, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 60 किलोमीटर पर आवर। तो इनिशियल वेलोसिटी को सपोज करते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को यू से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 0 है, और फाइनल वेलोसिटी को वी से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि 60 है, हमारे पास 60 किलोमीटर पर आवर है। तो ये चेंज इन ए एम क्या बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी वी माइनस यू, यानी 60 माइनस 0 यानी कि 60। तो ए एम हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है, ए एम रिप्रेजेंट करता है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम देख सकते हैं कि ए एम हमारा चेंज इन वेलोसिटी है, ठीक है। एक मिनट में इसे इरेज कर लेता हूँ अच्छी तरह से। कंप्लीटली इरेज हो गया, नो प्रॉब्लम। तो एम हमारे पास हमने देखा था कि ए इस तरह से था, ये थीटा टेन थीटा, तो एम इक्वल टेन थीटा, यानी कि ये यहाँ ए है, ओ है, एम है, तो ए एम बाई ओ एम था। अब ए एम हमारा क्या बता रहा, वी माइनस यू को बता रहा, और ओ एम क्या बता रहा,
तो ओ एम बता रहा ओ से एम का जो लेंथ है, यानी कि ओ है हमारा टाइम जब ज़ीरो है, और एम क्या है जब टाइम हमारे पास 35 है, यानी कि टाइम में चेंज को बता रहा, 0 से 35। यानी कि हम कह सकते हैं कि T2 माइनस T1 जो सेकेंड टाइम है, T2 माइनस T1 का हमारा ये टाइम को बता रहा। तो हम ऊपर में कह सकते हैं कि ये हमारा आया चेंज इन वेलोसिटी डेल वी, और नीचे चेंज इन टाइम डेल टी। तो बच्चों आपको पता है कि चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, ये क्या हो गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी कि ये क्या बता रहा, एक्सेलरेशन को बता रहा है। ठीक है, तो हम इस तरह से देख रहे हैं कि किसी भी वीटी ग्राफ का स्लोप हमें क्या बताता है, एक्सेलरेशन को बताता है, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को बताता है। तो डायरेक्टली यहाँ से हम इन्फर करते हैं कि ग्राफ ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, a slope of velocity time graph gives the value of acceleration. Slope of velocity time graph gives the value of acceleration. इस पॉइंट को आप लोग को अपने कॉपी में नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, तो बच्चों हम लोग देख सकते हैं कि जो हमारा नया कंसेप्ट जो यहाँ पर आया कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ हमें क्या बताता है, गिव्स द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन। तो इस कंसेप्ट को आप दिमाग में रखेंगे। अब हमें देखना है एरिया अंडर वीटी ग्राफ। यदि वीटी ग्राफ दिया हुआ है तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास ग्राफ है, लेकिन एरिया अंडर वीटी ग्राफ पढ़ने से पहले ज़रूरी होगा कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ को हम पहले देख लेते हैं कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ किस किस तरह के हो सकते हैं। तो अभी हमने देखा था कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो कि ऑरिजिन से पास करता है, और स्ट्रेट लाइन हमने देखा फर्स्ट, हमने अभी क्या देखा, हमने देखा स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ। लेकिन ये स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ कैसा था, स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ क्या बताता है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन, और ये हमने देखा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ठीक है, पासिंग थ्रू ऑरिजिन। अब स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ और भी तरह के हो सकते हैं, तो उन चीज़ों को देखते हैं कि किस किस तरह के स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ हमारे हो सकते हैं। स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ हो सकते हैं, अभी हमने देखा अपवर्ड स्लोपिंग पासिंग थ्रू ऑरिजिन, हो सकते हैं कि अपवर्ड स्लोपिंग हो बट ऑरिजिन से पास नहीं करते हों, यानी कि ये स्ट्रेट लाइन होगा लेकिन ऑरिजिन से पास करने वाला ये नहीं होगा, ऑरिजिन से ऊपर के किसी पॉइंट से पास कर रहा होगा वीटी ग्राफ। तो यदि ऑरिजिन के ऊपर से किसी पॉइंट से वीटी ग्राफ पास कर रहा है, यानी कि बॉडी जो है वो 0 सेकेंड जब टाइम हो रहा है उस समय बॉडी का कुछ इनिशियल वेलोसिटी u है, सपोज कीजिए कि 10 किलोमीटर पर आवर वो वेलोसिटी है, और फाइनली जब टाइम होता है T2, कुछ भी हो सकता है, मान लेते हैं कि 30 सेकेंड, तो इस 30 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ करके समथिंग हो जा रही है जिसे कहते हैं v फाइनल वेलोसिटी। सपोज कीजिए कि वो हो जा रहा है 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि ऑरिजिन से जब पास नहीं करता है तो वेलोसिटी हैज़ सर्टेन, मूविंग बॉडी हैज़ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। क्लियर है, बॉडी ऑलरेडी मोशन में थी एंड द बॉडी हैज़ सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी। अब यहाँ पर दो बातें हैं कि स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ अपवर्ड स्लोपिंग हम देख रहे हैं, डाउनवर्ड स्लोपिंग भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन वीटी ग्राफ हो सकते हैं जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग हो सकते हैं। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग वीटी ग्राफ हमें क्या बताएगा, डाउनवर्ड स्लोपिंग सपोज कीजिए कि हमारे पास इस तरह के हैं जो कि डाउनवर्ड स्लोपिंग है। तो ये डाउनवर्ड स्लोपिंग वीटी ग्राफ हमें क्या बताएगा, ये हमें बताएगा कि, और अपवर्ड स्लोपिंग क्या बताता है और डाउनवर्ड स्लोपिंग क्या बताता है। अपवर्ड स्लोपिंग हमें बताता है कि वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विथ टाइम, वेलोसिटी इज कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग विथ टाइम। जैसे कि यहाँ एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी 0 है, फिर टाइम पास हुआ वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, फिर टाइम पास हुआ वेलोसिटी इंक्रीज कर गया, तो वेलोसिटी इज इंक्रीजिंग विथ टाइम। ठीक है, लेकिन डाउनवर्ड स्लोपिंग हमें ये बताता है कि जब 0 सेकेंड था उस समय
इसका मैक्सिमम वेलोसिटी था, मैक्सिमम वेलोसिटी सपोज कीजिए 60 किलोमीटर पर आवर। यानी कि बॉडी स्टार्टिंग जब मोशन को डिस्क्राइब कर रहे हैं तो उसकी वेलोसिटी सर्टेन वेलोसिटी है और वो मैक्सिमम है, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास करता है उसकी वेलोसिटी घटती है। वो 50 किलोमीटर पर आवर में आ गया, उसके बाद 40 किलोमीटर पर आवर में, धीरे धीरे उसकी वेलोसिटी घटते हुए जीरो भी हो सकती है यदि वो टाइम लाइन से सट रहा। तो इतने टाइम के बाद सपोज कीजिए कि ये आया 20 सेकेंड, और 20 सेकेंड के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, जीरो हो गई। यानी कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली उसकी क्या हो रही है, डिक्रीजिंग है, घट रही है। तो वेलोसिटी इंक्रीज करेगी या वेलोसिटी डिक्रीज करेगी। वेलोसिटी डिक्रीज करने का केस आपका जब हम लोग ब्रेक लगाते हैं तो वेलोसिटी क्या होती है, कंटिन्यूसली डिक्रीज करती है। इस केस में चूंकि ये स्ट्रेट लाइन है तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ए भी है, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग है, वेलोसिटी घट रही है, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन ए भी है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है। तो अब यहाँ फाइनल वेलोसिटी इसका क्या हो जा रहा है, जीरो हो जा रहा है। तो इस तरह से इन दो कॉन्सेप्ट्स को हम लोग याद में रखेंगे। अब हमारे पास वेलोसिटीज हो सकते हैं इस तरह के, वेलोसिटी हो सकते हैं इस तरह से कर्व्ड, इस तरह से कर्व्ड वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो सकते हैं हमारे, या फिर हो सकते हैं कि वो इस तरह से जिगजैग पाथ से हों, या फिर हो सकते हैं कि वो वेलोसिटी जो है वो ऐसे हो रही है, फिर हो रही है स्थिर, फिर डाउनवर्ड हो रही है। यानी कि डिफरेंट तरह के हो सकते हैं कर्व्ड लाइन, एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्ड लाइन एंड स्ट्रेट लाइन भी हो सकता है। तो इस केस में हम क्या देखते हैं कि जब कर्व्ड लाइन हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहता है तो वेलोसिटी के बढ़ने का यहाँ पर अपवर्ड स्लोपिंग हमेशा इंक्रीजिंग वेलोसिटी बताता है, एंड डाउनवर्ड स्लोपिंग हमेशा क्या बताता है, डिक्रीजिंग वेलोसिटी को बताता है। तो यहाँ अपवर्ड स्लोपिंग है, वेलोसिटी इंक्रीज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी के इंक्रीज करने का रेट अलग है। यदि इक्वल टाइम इंटरवल में हम लोग मेजर करें तो वेलोसिटी के इंक्रीज करने का जो रेट होगा वो क्या है, डिफरेंट है। स्टार्टिंग में वेलोसिटी इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन उसके बाद फिर वेलोसिटी के बढ़ने का रेट क्या हो जा रहा, काफ़ी स्लो हो जा रहा। धीरे धीरे वेलोसिटी कांस्टेंट की तरफ हो रही है, स्ट्रेट लाइन यहाँ कांस्टेंट वेलोसिटी की तरफ हो रही है। तो डाउनवर्ड स्लोपिंग ये इस तरह से है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि वेलोसिटी जो है वो कंटिन्यूसली चेंज कर रही है, लेकिन वेलोसिटी के चेंज करने का रेट अलग अलग है। ठीक है, यहाँ पर वेलोसिटी स्टार्टिंग में धीरे धीरे चेंज करेगी, उसके बाद फास्ट चेंज करेगी। यहाँ फास्ट चेंज करे स्टार्टिंग में, उसके बाद स्लो हो जाएगी, वेलोसिटी के चेंज का रेट स्लो हो जाएगा। यहाँ स्टार्टिंग में स्लो चेंज कर रही है, बाद में जाकर के वेलोसिटी चेंज का रेट फास्ट हो जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी कर्व्ड लाइन यदि वीटी ग्राफ रहे तो रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होता है, डिफरेंट होता है, सेम नहीं होता है। तो जब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हम क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन, यानी कि कर्व्ड लाइन के केस में एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं है, यानी कि बॉडी जो है वो नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में है। ठीक है, एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है बॉडी का। अब उसी तरह से ये डिफरेंट टाइप का ग्राफ है, तो स्टार्टिंग में वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी घट रही है, फिर बढ़ रही है, फिर घट रही है, इस तरह से देख सकते हैं। यहाँ पर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, लेकिन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है इसमें, लेकिन क्या है कि स्टार्टिंग में वेलोसिटी बढ़ रही है, फिर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जा रही है कुछ समय के लिए, फिर वेलोसिटी घट रही है, लेकिन एक्सेलरेशन कांस्टेंट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन ग्राफ है। तो इन डिफरेंट तरह के ग्राफ्स को हमने देखा। अब हमें एक कंसेप्ट देखने हैं कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या देता है। एरिया अंडर वीटी ग्राफ, एरिया अंडर वीटी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया हमें क्या बताता है, तो ये हमें बताता है डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। यदि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो डिस्टेंस बताएगा, यदि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। अब ये कैसे,
तो इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। तो इस फिगर में देख सकते हैं, ये जो हमारे पास फिगर है, इस फिगर में देख सकते हैं कि हमारे पास एक ग्राफ है और इस ग्राफ का पॉइंट्स ए और पॉइंट बी, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ए बी ने ई दिया हुआ है, ए बी सी डी ई दिया हुआ है। तो पॉइंट ए और पॉइंट ई के बीच के टाइम इंटरवल में हम लोग देखेंगे, यानी कि 10 सेकंड से लेकर 20 सेकंड के बीच के टाइम इंटरवल में यदि ग्राफ का निकाले एरिया अंडर वीटी ग्राफ तो क्या मिलेगा। तो ग्राफ हमारे पास क्या है बच्चों, ए से ई यही ग्राफ है। इसके अंडर का एरिया निकालने का मतलब है कि ए से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ए जो हमें मिला परपेंडिकुलर और ये जो टाइम एक्सिस से इनक्लोज्ड है एरिया, तो इस एरिया की बात कर रहे हैं हम। ये एरिया अंडर वीटी ग्राफ कहलाता है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ का मतलब क्या है कि यदि हमारे पास एक ग्राफ है और ये दो पॉइंट के बीच हम लोग निकाल रहे हैं एरिया अंडर वीटी ग्राफ, तो यहाँ से ये टाइम एक्सिस से इनक्लोज्ड ये जो एरिया होगा इस फिगर का एरिया निकालना है, तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमारा कहलाता है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस फिगर में एरिया अंडर वीटी ग्राफ निकालने के लिए, जो कि 10 सेकंड से 20 सेकंड के बीच का है, ए जो कि वेलोसिटी है 20 और ई पर वेलोसिटी है, जो भी वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ पर नोटिस कर लेंगे। तो एक ट्रायंगल ये बन रहा है, एक ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम बन रहा, या तो इस ट्रेपेजियम का एरिया निकाल लें या फिर एक ट्रायंगल, यहाँ पर देख सकते हैं कि एक ट्रायंगल बन रहा और एक जो बन रहा है वो रेक्टेंगल बन रहा है या स्क्वायर बन रहा है इस केस में। तो रेक्टेंगल मान लेते हैं। तो एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल का एरिया को निकाल करके कंबाइंड कर देंगे, तो इस कॉम्बिनेशन से हमें पूरे एरिया अंडर वीटी ग्राफ मिल जाएगा। तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारी बुक में किस मेथड से निकाला है। यहाँ पर एरिया ए बी सी डी जो ट्रेपेजियम है उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है, एरिया रेक्टेंगल एंड एरिया ट्रायंगल। तो रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है बच्चों, रेक्टेंगल का एरिया की बात करें तो ये जो रेक्टेंगल है हमारे पास, तो इस रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया निकालेंगे प्लस ट्रायंगल ए डी का एरिया निकालेंगे। तो रेक्टेंगल ए बी सी डी का एरिया निकालने के लिए एरिया रेक्टेंगल ए बी सी डी तो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, यानी ए बी इंटू बी सी हो जाएगा। हमारे पास ये क्या हो जाएगा, ए बी इंटू बी सी, तो ये हो जाएगा ए बी मल्टीप्लाई बी सी हो जाएगा। उसके बाद उसमें हमें कंबाइन करना है किस चीज़ को, ट्रायंगल के एरिया को। तो ट्रायंगल के एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ इंटू बेस हमारे पास है ए डी और हाइट हमारे पास क्या है, ई डी है। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस है हमारे पास ए डी और हाइट है ई डी। किसी को भी बेस किसी को भी हाइट मान सकते हैं, उससे नहीं है। अब ए बी क्या बताता है, ये सारी जो लाइन्स ये जो पार्ट्स है क्या बताते हैं। ए बी को देखिए, ए बी क्या बताता है, तो ए बी बताता है एक वेलोसिटी को बताता है। ए बी जो है, ए बी हमें ए से लेकर के बी का लेंथ हमें क्या बताता है, ए से लेकर के बी का लेंथ हमें क्या बताएगा, और वो जो को है ए बी या डी सी कहें, ये क्या बताएगा। तो जब हम लोग ए से ई पॉइंट के बीच में बात कर रहे हैं तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी यू को बताया जाएगा ए बी से। ए बी से हमारा क्या बताया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी यू को बताया जाएगा, जो कि हमारे इस केस में क्या है 20 है। और जो टोटल ई बी सी, और आपको सभी चीज़ को मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि यहाँ पर ए पॉइंट पर इनिशियल वेलोसिटी है, ई पॉइंट पर जो जा रहा है वो हमारा फाइनल वेलोसिटी है v, और यहाँ पर टाइम है t1 और यहाँ पर टाइम है t2। ठीक है, इन बातों के ध्यान रखेंगे कि t1 टाइम पर ए पर जब बॉडी है तो उसकी वेलोसिटी जो भी है वो इनिशियल वेलोसिटी है, t2 टाइम पर जब बॉडी ई पर है तो उसकी जो भी वेलोसिटी वो फाइनल वेलोसिटी भी है।
फाइनल वेलोसिटी क्यों? क्योंकि वहीं तक हम डिस्क्राइब कर रहे हैं। तो इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, टाइम t1, टाइम t2। तो हमारे पास हम देख सकते हैं कि ए बी हमें क्या बताएगा? ए बी हमें बताएगा इनिशियल वेलोसिटी u को, और बी सी है तो बी सी किसको बताएगा? तो बी सी हमें बताएगा टाइम t को। तो बी सी हमें बताता है टाइम t को, प्लस हाफ इंटू ए डी। ए डी हमें क्या बताता है? तो ए डी जो है वो ए डी किस लेंथ को बताता है? ध्यान दीजिए। तो ए डी जो है हमारे पास ये है, यानी ए डी। ए डी भी हमें चेंज इन टाइम को बताता है, यानी ए भी टाइम को बताता है या चेंज इन टाइम को। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं? इसे लिख सकते हैं हम कि ये टी टाइम को बताता है, ए डी। और साथ में ई डी है। तो ई डी क्या है? आप कंसिडर कीजिए कि ई डी क्या है। तो ई डी आप देख सकते हैं कि एस, यदि आपको ई से डी ई डी निकालना है, सपोज कीजिए ई डी निकालना है, तो ये पूरा जो ई से सी लेंथ है उसमें डी सी लेंथ को माइनस करना होगा। तो आपको क्या आ जाएगा? ये ई डी आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ई डी हमें क्या देगा? तो यहाँ से यहाँ u से लेकर v तक, यानी कि ये चेंज इन वेलोसिटी है। तो ये भी क्या बताएगा? v बताएगा, चेंज इन वेलोसिटी को बताएगा। तो ये भी आपको v बता रहा। तो a क्या है? वेलोसिटी है, और a भी क्या? u इंटू टी है, a भी इंटू टी है। तो a भी वेलोसिटी इंटू टाइम है, और a भी क्या है? वेलोसिटी इंटू टाइम है। तो जब आप इसे रेशियो ले लेंगे तो फाइनली हमको क्या मिलेगा? ut प्लस vt। इसको अच्छे से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ। ए यू टी प्लस वी टी डिवाइडेड बाई 2, यानी कि आप कह सकते हैं कि टाइम को टी को यदि आप कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा u प्लस वी इंटू टाइम टी। ठीक है, इसको मैं इरेज करके या फिर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ करके मैं यहाँ पर बताता हूँ। इसे आप लिखेंगे, t को कॉमन लेंगे तो u प्लस v, t को हमने कॉमन ले लिया, और डिवाइडेड बाई है हमारे पास 2। तो u प्लस वी बाई 2 हमारा क्या है? ये बताइए। ये एवरेज वेलोसिटी को बताता है। तो इसे आप एवरेज वेलोसिटी v लिख सकते हैं। तो ये v इंटू टाइम t, तो ये हो गया वेलोसिटी इंटू टाइम। तो बच्चों, वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम क्या होता है? वेलोसिटी इंटू टाइम होता है डिस्प्लेसमेंट, या यदि स्पीड इंटू टाइम है तो ये होगा डिस्टेंस। तो डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट हमें मिलता है बाय एरिया अंडर वीटी ग्राफ। तो आप इस चीज़ को अच्छी तरह से देख लेंगे कि ये किस तरह से निकाला गया है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें क्या बताता है? डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को बताता है। चलिए, और यदि आप डायरेक्ट ट्रेपेजियम का निकालेंगे तो वहाँ से भी आपको ए वेलोसिटी इंटू टाइम यानी कि डिस्टेंस आपको मिल जाएगा। उसके लिए कोई प्रॉब्लम, कोई इशू नहीं है। तो इन सारी चीज़ों को हमने डील किया अभी। अब देखते हैं कि आगे क्या क्या कंसेप्ट्स दिए हुए हैं। उन कंसेप्ट्स को हम लोग एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ फिगर 8.7 में देखते हैं कि फिगर 8.7 में क्या दिया हुआ है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। और डिफरेंट टाइप के जो मैंने ग्राफ आपको बताए थे उसी का यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, जिसे आप देख लेंगे। कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं जो भी हैं। नेक्स्ट पेज में आना होगा। यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिसे हम लोग देख लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट के लिए
डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होता है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ का नेचर क्या होगा बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन के लिए तो मैंने बताया था कि यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ की बात हो रही है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात नहीं हो रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन में डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो होगा, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या होता है, सबसे पहले तो आप ये जानें कि यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या है। यूनिफॉर्म मोशन और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन दोनों अलग चीज़ें हैं। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होता है, कांस्टेंट, वेलोसिटी या स्पीड क्या होता है, कांस्टेंट। और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन में वेलोसिटी चेंजिंग होता है, एक्सेलरेशन होता है कांस्टेंट। तो बच्चों याद रखेंगे, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब वेलोसिटी या स्पीड कांस्टेंट, और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब है कि वेलोसिटी चेंज कर रहा लेकिन सेम रेट से, यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा। तो यहाँ यूनिफॉर्म मोशन के लिए बात कर रहा। अब डिस्टेंस टाइम ग्राफ है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, ये देखना है। यदि डिस्टेंस टाइम ग्राफ है यूनिफॉर्म मोशन का, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारा इस तरह से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 को डील कर रहे हैं कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ यानी वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो ये एस टी ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन आएगा। तो हम क्या देखेंगे कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो डिस्टेंस कवर्ड है वो इक्वल है, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिस्टेंस कवर्ड इक्वल है। और यही तो डेफिनेशन होता है यूनिफॉर्म मोशन का। यूनिफॉर्म मोशन किसे कहते हैं, व्हेन ऑब्जेक्ट covers equal distance in equal interval of time, then its motion is uniform motion, यानी स्पीड कांस्टेंट है क्योंकि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा। तो ये यूनिफॉर्म का क्या होगा, यूनिफॉर्म मोशन का एस टी ग्राफ क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है। यदि यही वी टी ग्राफ की बात करता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए यानी वेलोसिटी कांस्टेंट के लिए, तो आप क्या करते कि वी टी ग्राफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक स्ट्रेट लाइन होता पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि यहाँ जो भी वेलोसिटी है वो वेलोसिटी क्या है, कांस्टेंट है। टाइम बढ़ रहा लेकिन वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा वेलोसिटी कांस्टेंट है, टाइम बढ़ रहा वेलोसिटी कांस्टेंट है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वेलोसिटी टाइम ग्राफ की यदि बात किया जाए, जो कि क्वेश्चन नहीं कर रहा, लेकिन यदि माना जाए तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है यूनिफॉर्म मोशन के लिए, स्ट्रेट लाइन ग्राफ पैरेलल टू टाइम एक्सिस। सेकेंड क्वेश्चन, अच्छा नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए क्या होगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या होगा, वो कर्व्ड लाइन नहीं होगा बल्कि क्या होगा, स्ट्रेट लाइन नहीं होगा बल्कि वो कर्व्ड लाइन होगा। ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, यानी कि यहाँ पर डिस्टेंस कवर का रेट सेम नहीं है, वेलोसिटी चेंजिंग है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं कि व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट whose distance time graph is a straight line parallel to the time axis। ये कह रहा कि एक ऑब्जेक्ट का मोशन की बात कर रहा और डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है वो डिस्टेंस टाइम ग्राफ क्या है, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, ये टाइम एक्सिस के पैरेलल है एस टी ग्राफ। तो इस तरह, यानी कि जब 0 सेकेंड था तो ऑब्जेक्ट जो था वो मान लेते हैं कि 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पर था ऑरिजिन से। जब टाइम बढ़ रहा तो फिर भी वो वहीं है, टाइम बढ़ रहा फिर भी वो वहीं है, टाइम बढ़ रहा फिर भी वो वहीं है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट में है। ऑब्जेक्ट किस चीज़ में है बच्चों, रेस्ट में है, वो मोशन नहीं कर रहा। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होता है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट। तो इस चीज़ को आप दिमाग में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट कैन यू से अबाउट द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इफ इट्स स्पीड टाइम ग्राफ इज अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू द टाइम एक्सिस। ये चीज़ तो मैंने ऑलरेडी बता दिया अभी क्वेश्चन नंबर 1 को डिस्क्राइब करते हुए। स्पीड टाइम ग्राफ जो है, स्पीड टाइम ग्राफ जो है वो पैरेलल टू टाइम एक्सिस का, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि ये जो वीटी ग्राफ है पैरेलल टू टाइम एक्सिस, यानी कि इसकी वेलोसिटी या स्पीड चेंज नहीं कर रही है। तो स्पीड कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म मोशन है, स्पीड कांस्टेंट है यानी यूनिफॉर्म मोशन है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द क्वांटिटी विच इज मेजर्ड बाय द एरिया ऑक्युपाइड बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बिलो का जो एरिया है उससे कौन सी क्वांटिटी मिलती है, कौन सी फिजिकल क्वांटिटी मिलती है, उससे डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। लेकिन चूंकि यहाँ वेलोसिटी टाइम ग्राफ का रहा बच्चों तो डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे, डिस्टेंस नहीं। यदि ये स्पीड टाइम ग्राफ का था तो डिस्टेंस कहते, लेकिन वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर का एरिया है तो इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इस तरह से जो भी 4 इन टेक्स्ट क्वेश्चन थे वो हमने कर लिए। अब कुछ जो भी पॉइंट्स हमने पढ़ा है उन पॉइंट्स को हम लोग
देख लेंगे कि क्या क्या पढ़ा हमने, उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे। तो हमने जो भी पॉइंट्स पढ़े हैं वो हम देख चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिफरेंट टाइप्स को होते हैं। स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, कर्व्ड लाइन वेलोसिटी टाइम ग्राफ होता है, अपवर्ड स्लोपिंग होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, पासिंग थ्रू ओरिजिन होता है, या ओरिजिन से पास नहीं करने वाला होता है। तो इन सभी के डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। यदि स्ट्रेट लाइन है तो इसका मीनिंग क्या है बच्चों? स्ट्रेट लाइन है तो एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। यदि कर्व्ड लाइन है यानी एक्सेलरेशन जो है कांस्टेंट नहीं है, नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन है। यदि पासिंग थ्रू ओरिजिन है तो बॉडी जो है वो रेस्ट से स्टार्ट कर रहा, जीरो टाइम में वेलोसिटी जीरो है। यदि वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, ऊपर के किसी पॉइंट से पास कर रहा, इसका मतलब है कि उसमें सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी है। जब मोशन को डिस्क्राइब किया जा रहा है उस समय सर्टेन इनिशियल वेलोसिटी है। यदि अपवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब है कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है। डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो इसका मतलब कि वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग है। और जब वेलोसिटी कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होता है तो एक्सेलरेशन को बोलते हैं डिसलरेशन। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के हम लोग ग्राफ को पढ़े। अब हमने पढ़ा वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देता है। तो स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें देता है एक्सेलरेशन को। स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें एक्सेलरेशन को देता है। उसके बाद हमने पढ़ा कि एरिया अंडर वीटी ग्राफ क्या देता है। तो एरिया अंडर वीटी ग्राफ हमें देता है डिस्टेंस को या डिस्प्लेसमेंट को। अकॉर्डिंगली कि ये स्पीड टाइम ग्राफ है तो एरिया अंडर स्पीड टाइम ग्राफ डिस्टेंस देगा, और एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ हमें डिस्प्लेसमेंट का मेजरमेंट देगा। अब हमने ये भी यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करते समय पढ़ा कि यदि यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए डिस्टेंस टाइम ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन होगा, एस टी ग्राफ। लेकिन यदि वो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की बात किया जाए तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए वो एक स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है। तो इन सारी बातों को, पॉइंट्स को हमने पढ़ा, और आई होप कि आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। आप अच्छी तरह से पढ़िए, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके नेक्स्ट के टॉपिक को डील करेंगे। और नेक्स्ट का टॉपिक हमारा है, उसको आप लोग दिमाग में रखेंगे, इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशंस ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड। तो इक्वेशंस ऑफ मोशंस हमारे 3 होते हैं, इन तीनों को हम लोग डिराइव करना सीखेंगे। ठीक है, चलिए बाय। और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथियों को बताइए इस चैनल के बारे में, वीडियोज़ के बारे में।